Well, the Congress, like I said, has demanded action against MNS chief Raj Thackeray for fanning hooliganism across the state. The Maharashtra Congress President Manikrao Thackeray has demanded strict action against Raj Thackeray for provoking party workers to vandalize toll booths. MNS workers went on a rampage after Raj Thackeray appealed to his party workers on Sunday not to pay toll at toll plazas, come what may. After Raj's appeal, MNS workers, as you can imagine, vandalized toll booths in different parts of the state. कांग्रेस के अध्यक्ष श्री माणिकराव ठाकरे जी, माणिकराव जी, एमएनएस के जो मुखिया है राज ठाकरे, उन्होंने एक बार फिर से एक भाषण दिया कल, और उस भाषण के बाद हर जगह पर टोल बूथ में तोड़फोड़ शुरू हुई। किस तरह देखती है कांग्रेस इसको? देखिए, बीओटी के नीचे काम देने का और उसमें टोल वसूल करने की जो नीतियाँ बनाई वो शिवसेना बीजेपी के युति सरकार के वक्त महाराष्ट्र में बनाई गई थी, और उसी वक्त से टोल वसूल करना शुरू है पूरे महाराष्ट्र में। तो अभी आज अगर कंपनियों को हम टोल वसूल नहीं करने देते हैं तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए वो कंपनीज का वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन इसमें जिस तरीके से सोचना चाहिए, एक ज़रूर निश्चित तौर पे लोगों को वहाँ पे तकलीफ़ हो रही है टोल देने में, वहाँ जो जिस तरीके से टोल वसूला जाता है वो भी तकलीफ़ हो रही है, ये बात तो स्पष्ट है। लेकिन इसमें कुछ हम बदलाव क्या कर सकते हैं उसके शासन ने भी सोचना चाहिए। अगर उसमें किसी को सुझाव, अगर अपोजिशन भी है तो उन्हें सुझाव देना चाहिए कि इस तरीके से हम टोल को उसमें ये कर सकते हैं, उसमें लोगों के हित में कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से ये कहना कि वहाँ टोल पे जाके तोड़फोड़ करो, इस तरीके से राजनीति करना, मैं समझता हूँ कि दोषी जिस तरीके से वहाँ का एमएनएस का कार्यकर्ता तोड़ने वाला दोषी है या वहाँ पे विध्वंस करने वाला दोषी है, उसी तरीके से जो राज ठाकरे ने जिस तरीके से बयान किया है वो भी दोषी है। मैंने मुख्यमंत्री से कहा है कि अगर उनके वो कार्यकर्ता के ऊपर अगर कार्रवाई होती है तो राज ठाकरे के ऊपर पहले कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने स्पष्ट मुख्यमंत्री जी को ये मेरी तरफ से कहा है। तो भाषण की जांच होनी चाहिए, ऐसा लगता है आपको? जरूर, उसके भाषण की जांच होने की क्या जरूरत है? सभी चैनल पे उनके भाषण है, उस तरह के स्टेटमेंट दिए हुए सभी रिकॉर्ड है। अगर इस तरीके से रिकॉर्ड करके अगर पूरे महाराष्ट्र में इस तरीके से बात होती है तो ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भी बात स्पष्ट है कि टोल के बारे में जो लोगों को तकलीफ होती है उसके ऊपर भी जल्द से जल्द एक मीटिंग बुला के किस तरीके से उसमें हम आगे चलकर क्या नीति बना सकते हैं, उसमें बदलाव भी लाने की ज़रूरत है। जी, एक सीधा हिसाब लगाया जाता है राजनीति में कि कांग्रेस 2009 में भी बात देखी गई थी कि कांग्रेस ही है एमएनएस को बढ़ावा देती है ताकि वोटों का बंटवारा हो, जिसका सीधा फ़ायदा कांग्रेस एनसीपी को होता है। 2009 में भी ढील दी गई थी राज ठाकरे को, जिसके चलते एक बार कानून और सुव्यवस्था की स्थिति बनी थी। इस वक्त भी शायद उसी राह पर जाते हुए नजर आ रहा है। देखिए, ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि मन से शिवसेना और बीजेपी के साथ कभी हम उनके साथ नहीं मिल सकते हैं, ना उनके विचारों को साथ चल सकते हैं। ये तो बात स्पष्ट है कि शिवसेना और बीजेपी को डर लगता है कि अगर मन से आगे अलग अलग चले जाए तो हमारे वोट कुछ काटेंगे। वो उनकी डर की बात है, इसलिए वो स्टेज से स्टेटमेंट देते। उनको पता है कि मनसे और कांग्रेस एक साथ कभी नहीं आ सकते। लेकिन इस तरीके से स्टेटमेंट देना, अभी चुनाव आ रहे हैं, वो चुनाव की इसमें उनको जो डर लगता है वो डर के कारण इस तरह के स्टेटमेंट देना उन्हें शुरू किया है। कोई उसमें खरी बात नहीं है। लेकिन जो ढील देने की बात है एमएनएस को, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या आप ये आश्वस्त करेंगे कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे और कार्रवाई तुरंत होगी, इस तरह की मांग करेंगे, इस तरह की भूमिका रखेंगे? देखिए, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी आखिर में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कानून की व्यवस्था यहाँ पे ठीक रखना, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर कानून के तहत हम कोई कार्यकर्ताओं के जिस कारण हम अरेस्ट करते हैं वहाँ पे उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं तो जो कानून तोड़ने वाला, जो कहने वाला नेता है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें दो राय नहीं है। तो इसमें एक बात स्पष्ट है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात की है कि अगर इस तरीके से ज़रूर आप टोल के बारे में विचार कीजिए कि लोगों को तकलीफ़ होती है, लेकिन जिस तरीके से कोई कानून हाथ में लेता है तो किसी तरह से बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।